नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं। तो ऐसे में बसपा की सुप्रीमो मायावती को लेकर भी चर्चाएं थी कि मायावती आखिर है कहां। क्या मायावती पहले से ही डर का सामना कर रही हैं? क्या डर के वो छिप चुकी हैं और यही वजह है कि मायावती ने अब जमकर हमला बोला है। जी हां, मायावती ने अमित शाह के एक बयान को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से बीजेपी पर अपना निशाना साधा है और आने वाले चुनाव को लेकर भी बीजेपी को किस तरीके से घेरा है, आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे के रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के अब तक मैदान में न उतरने को लेकर विपक्षी दल उन पर कटाक्ष कर रहे थे। अब इनके जवाब में बसपा सुप्रीमो उतर आई हैं। बता दें, उन्होंने शनिवार को कहा है कि चुनाव से पहले जो जनसभाएं की जा रही हैं वो जनता के पैसे और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ के बलबूते पर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बसपा की कार्यशैली और चुनाव को लेकर तौर तरीके अलग हैं। हम किसी दूसरी पार्टी की नकल नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार के और गरीबी के खजाने की गर्मी है। साथ ही ये भी कहा है कि हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरे पार्टियों की तरह धन्ना सेठों पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। गौरतलब है कि 30 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान बसपा पर हमला करते हुए कहा था कि बहन जी की तो ठंड ही उतर नहीं रही, चुनाव आ गया है और वो प्रचार करने के लिए निकल भी नहीं रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि लगता है वो पहले से ही हार से भयभीत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा विकास नहीं कर सकती। इसी के जवाब में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां केंद्र या जिन भी राज्यों की सत्ता में होती हैं तो ये पार्टियां केंद्र और संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले खूब तबातोड़ हवाई घोषणाएं करती हैं, शिलान्यास करती हैं, उद्घाटन करती हैं और लोकार्पण भी करती हैं। उसकी आड़ में सरकारी खर्च से खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं। और इस पैसे पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफी बेदर्दी से बहा दिया जाता है। इसमें आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की और आधी भीड़ टिकट चाहने वालों की होती है। ये सब हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। और साथ ही मायावती ने नए साल के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को बधाई भी दी और साथ ही कोरोना वायरस से सावधान रहने की सलाह भी दी है। तो कुछ इस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह के एक बयान पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने साफ कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रैलियां की जा रही हैं और जो भी लोगों को तोहफा दिया जा रहा है, ये सब आम जनता का ही पैसा है जो कि पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है। जी हाँ, तो मायावती जिस तरीके से मायावती का ये खुलासा किया गया है उस पर तो देखना अब ये होगा कि किस तरीके से भाजपा मायावती के इस जवाब का सामना करती है और क्या कुछ आगे अपना बयान देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।